अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आप सबको बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और अचानक ही अल्लाह ने रात को खुशी दी है 10:30 बजे के करीब करीब कि रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है। और वही हुआ कि बस हबर तबर मची, यानी कि हबर तबर तो क्या मचनी थी कि कोई मतलब ख़रीदारी नहीं करनी थी, कोई बाज़ार नहीं जाना था। तो बस फ़ौरन उठे मिर्ज़ा, फिर वज़ू किया और फिर तरावी की तैयारी उन्होंने करी। तो 10:30 बजे फिर हमारे यहाँ मस्जिद में तरावियों का एहतमाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, मैंने भी फिर तस्बीहात वगैरह की और फिर लाइट भी जा चुकी थी। मामूल के मुताबिक 10:30 बजे लाइट भी जा चुकी थी। और जब लाइट आई है तो तरावियाँ भी मिर्ज़ा की ख़त्म हो गई थी, वो भी आ गए थे। और ये है सहरी का वक्त। अब मैं उठ चुकी हूँ सहरी में, बस सोई क्या थी, 1 आध घंटे ही सोई थी, उसके बाद फिर मैं उठ गई थी। अलार्म भी लगाया हुआ था, लेकिन ये देखिए मैंने चपली कबाब भी मैंने आज ही बना के रखे थे। ये था कि चलो परसों रोज़ा होगा, नहीं सॉरी कल रोज़ा होगा तो एक दिन और मिल जाएगा, तो चलो फिर कुछ और बना लूँगी। लेकिन मैंने फिर बना ली थी दाल, और कि चलो आज थोड़ी सी दाल बना लेते, फिर कल जो है फिर कुछ भी गोश्त कीमा जो भी बनना होगा बना लेंगे। ये चपली कबाब भी मैंने बना के रख दिए थे कि चलो ये भी वक्त बे वक्त काम आ जाएंगे। और बहुत आसान रहता है, बस शुरू की मेहनत होती है, उसके बाद तो बस निकालें और फ्राई कर लें तो ये बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। तो दाल अच्छी नहीं लग रही थी कि मतलब अच्छी से मतलब जायके का नहीं, सहरी में अच्छी नहीं लग रही थी कि दाल खाई जाए, क्योंकि रात को भी मिर्ज़ा ने दाल खाई थी। और यहाँ बस एक मैं रोटी बना रही हूँ, एक पराठा बनाऊँगी खाली मिर्ज़ा के लिए। और क्योंकि मैं जो हूँ तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए, तो काफ़ी मेरे मैदे में हिद्दत मुझे महसूस हो रही थी, तो कुछ खाया नहीं जा रहा था ऐसा। और कि बस मैंने अपना साबूदाना भी 2 दिन से मैं साबूदाना खा रही थी सुबह के नाश्ते में, तो वही बना के रखा हुआ था, तो सोचा क्यों ना फिर वही मैं सहरी में ही खा लूँगी साबूदाने को। और ये मैं तैयारी कर रही थी मिर्ज़ा के नाश्ते की। और अल्लाह ने अचानक ही खुशखबरी सुना दी कि रोज़ा है। और यकीन करें कि बस खुशी से दिल बाग बाग हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के महीने में पहुंच चुके हैं। और अल्लाह इस रमज़ान के महीने में हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कदर करने की, रोज़ा इबादत करने की। और बस यही होता है। और अब कि मैंने कुछ ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें नहीं करके रखी हैं, सोचा था वही हाथ के हाथ बनाऊँगी और आपके साथ वो सब शेयर करती रहूँगी। और व्लॉगिंग का ज़्यादा मैं एहतमाम करूँगी, व्लॉगिंग ज़्यादा बनाऊँगी और कुकिंग का भी करती रहूँगी, वो भी सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे जैसे बनाती रहूँगी, तैयारी होती रहेगी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये चपली कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगी। और ये देख लें बिल्कुल शिलिंग भी नहीं हुए और सुकड़े भी नहीं हैं, और फटाफट ये बन भी गए और गल भी गए। तो बस इस सहरी में बना रही हूँ, तो सोचा चपली कबाब भी बना लूँ, थोड़ी सी दाल हो जाएगी। अगर मूड होगा दाल से खाने का मिर्ज़ा तो खा लेंगे, नहीं तो चपली कबाब से खा लेंगे। बस ये गलती हो गई कि मैं दही निकालना भूल गई, जबकि मेरी होममेड दही हमेशा पड़ी रहती है मेरे फ्रिज में, और मैं वही निकालना भूल गई। ना मिर्ज़ा ने मुझे याद दिलाया कि दही तो निकाली नहीं। तो बस ये थोड़ी सी गलती हो गई। और लेकिन चलो उन्होंने मज़े से ये कि खा लिए थे। तो एक मिर्ज़ा ने खाया था और एक रह गया था मेरा, तो मिर्ज़ा ने कहा तो तुम खा लो। मैंने कहा नहीं मिर्ज़ा, ये दोनों आपके लिए, मैंने तो साबूदाना खाना है। लेकिन बस उन्होंने भी बचा दिया, कह रहे नहीं पहली पहली सहरी है और मैं अभी ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि रात इन्होंने काफ़ी टाइट खाना खाया था, क्योंकि रात को भी मैंने इन्हें चपली कबाब और दाल ही दी थी। तो इस वजह से सहरी में थोड़ा सा इन्होंने एहतियात किया, और मैंने तो लगता है पूरा एहतियात कर लिया था, क्योंकि खाली मैंने साबूदाना खाया था। और ये देखें चाय में भी उबाल हो चुका है। मिर्ज़ा का पराठा जो चकोर बनाया था उसको फिर मैंने गोल कर लिया था, और गोल करके ही उसको सेक रही हूँ मैं। तो ये था हमारी आज की सहरी, और पहली सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी 30 सहरी 30 इफ्तारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे वक्त के साथ साथ। और यहाँ जो है नाश्ता हमारा बेहतरीन तैयार हो। ये देखिए दाल भी मैंने थोड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, कि सोचा था कि चलो सुबह टिफ़िन में ले जाएंगे और रात में ही खा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मिर्ज़ा ने सुबह भी नहीं जा सके, ज़ाहिर है रोज़ा हो गया, तो इसलिए दाल भी बच गई। तो इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था, ये सोचा कि चलो चपली कबाब भी हैं दाल भी है, तो ये काम सहरी का हो जाएगा। क्योंकि दाल वाल तो खाते ही नहीं फिर सहरी में, और यही होता है कि गोश्त कीमा कढ़ाई कुछ यही सब कुछ चल रहा होता है। तो इस वजह से बस ये हमारी पहली सहरी का जो वेलकम किया ना, इस दाल ने किया, और साथ साथ हमारे चपली कबाब ने भी। तो ये हो गई थी जनाब दाल गरम। और बस मैंने एक ही प्लेट में दोनों चीज़ें रख ली थी, शाम चपली कबाब भी और दाल भी, और ये पराठा भी, और ये मेरा साबुदाना, जो कि बस यकीन के बड़ा मैदे को मेरे ठंडक दे रहा है, सुकून दे रहा है।
क्योंकि डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के ना मैदे में एक मुझे हिद्दत सी महसूस हो रही थी, तो बस इससे काफ़ी मुझे फ़र्क लग रहा था। लेकिन अब नहीं खाऊंगी, सहरी में बस जितना खाना था खा लिया। और ये निकालनी थी अब चाय, और चाय में बस उबाल आने की देर है। और यहाँ मिर्ज़ा ने देखें दाल भी थोड़ी सी बचा दी, कबाब भी एक बचा दिया, और ये पराठा भी बचा दिया। तो कहने लगे नहीं, थोड़ा सा तुम रोटी खा लो, साबूदाना इतना मतलब हैवी नहीं होगा तुम्हारे लिए, तो ये तुम थोड़ी सी पराठा खा लो। तो मैंने सोचा चलो, फिर सोचा ये भी खा लूँ। मैंने कहा नहीं, अब दिल नहीं कर रहा था चपली कबाब का, तो मैंने इसको वापस रख दिया। तो मैंने खाली चाय के साथ रोटी खा ली थी। और बस यहाँ पर ये चाय गर्म हो गई, अब मैं चाय निकालती हूँ, और चाय निकाल के फिर चलते हैं मिर्ज़ा के पास। और मस्जिदों में भी खूब अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, नाते पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं, टाइमिंग बताई जा रही है, इतना वक्त रह गया, इतना वक्त रह गया। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है सहरी के वक्त में, बहुत ही अच्छी लग रही होती है कानों को। और यकीन करें कि बस मज़ा आ जाता है कि पता लगता है कि वाकई हम रमज़ान के महीने में मौजूद हैं। तो चलिए लेके चलते हैं चाय मिर्ज़ा की तरफ, और मिर्ज़ा को चाय देते हैं एक्स्ट्रा चीनी के साथ। और ये जो थोड़ा सा पराठा मिर्ज़ा ने बचाया है, ये मैं चाय के साथ खाऊंगी। और ये देखें मिर्ज़ा यहाँ ये देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने खाने काबा को हमेशा रमज़ान में ऑन कर देती हूँ, इसको चलता है, लेकिन पूरे साल ये इस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये पूरे रमज़ान चलता है। मिर्ज़ा कितने बजे बंद होगा? 5:15 पे। 5:15 पे। और अभी टाइम हो रहा है 4:40 होने वाले हैं। जी जी। चलिए आपको मस्जिद की आवाज़ सुनाते हैं, नाते पड़ी जा रही हैं। उठ जाओ तो सैरी कर ली हैं? सैरी कर ली आप दोनों ने? ये बैठे हुए नीचे, ये भी बैठे हुए। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको, रमज़ान की पहली सैरी मुबारक हो आपको। चलो दुआ करना हमारे लिए भी, और सब मुसलमानों के लिए, सब आलम के लिए। एक कप कल से चाय बने करेगी, अच्छा, जिसमें आप जो है ना, एक कप में आधा कप आपने पिया और आधा मैंने पी लिया, दूध पत्ती, समझे ना? हाँ ये बात सही कह रहे हो मिर्ज़ा। चलो 10 दफ़ा समझा दिया, फिर भी ये बात नहीं कर लूँगा। कहाँ 10 दफ़ा? मैंने जब भी बनाया है कि जब भी मैं कहता हूँ रात में लियो एक दूध पत्ती का बना के, आज ही तुमने पी लिया, आज ही मैंने कर ली भाई, कप आधा कप पानी हो गया, आधा कप दूध हो गया। पी ली चाय तुमने? पराठा ले लो थोड़ा सा। अरे क्या हो गया, मुझसे पहले मैंने डर के मारे इसलिए कहा कि मेरी थैली हाँ पराठा पराठा बचा दिया मिर्ज़ा ने, पहली पहली सैरी है ना भाई। चलें जी, इसलिए मैंने एक ही बनाया। और अब जनाब हो चुकी है अज़ान फ़जर, और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी, अपने खाने काबा को गौर से देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये मुझे रमज़ानों में इस तरह। और यहाँ पर जानामाज़ बिछा दी थी, मिर्ज़ा ने सुन्नत पढ़ के जाना था, वज़ू कर रहे थे। और ये बस ये सुन्नत पढ़ के जाएंगे, उसके बाद फिर मैं भी नमाज़ अदा करूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। और फिर जब उठेंगे तकरीबन ज़ोहर से पहले पहले फिर आँख खुल जाती है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो बस ये मिर्ज़ा जा रहे हैं मस्जिद, और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।